आज क्वेश्चन ही करते हैं बस, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस उसके ऊपर। ये वाले क्वेश्चन का बताओ क्या रहेगा आंसर। सर थर्ड होगा ना इसका तो। सिंपल आपको कराया हुआ ऐसा सेमी सर्कुलर रिंग है, ये तो लड़का हुआ है। हाँ सेम है सेम। अवे होगा, इस साइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, हाँ क्योंकि ये पैरेलल वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो एक परपेंडिकुलर तो अवे हाँ अवे तो होगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन डायरेक्ट था, ठीक है, कुछ ऐसा वो नहीं है। यस सर। तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ये मैंने कर लिए थे। ये वाला बताओ आप। हाँ यहाँ से करना है। टू आइडेंटिकल हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी लाइन टू से करते हैं, इन्फिनिटली इलेक्ट्रिक फील्ड ओके टू इंटेंसिटी। इन्फिनिटली हाँ टू इन्फिनिटली लॉन्ग parallel wires having linear charge densities lambda 1 and lambda 2 respectively are placed at a distance r. The force per unit length on either wire will be. फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द इधर वायर विल बी, आपको पूछा हुआ इन्फिनेटली लॉन्ग है, तो मतलब एक वायर है ऐसा, एक वायर है ऐसा जिसमें रहेगा आप कुछ लिखो। इधर से इधर तक, और दूसरा ये रहेगा, और जो है इनके बीच आर की इसका तो वो हो जाता था ना सर। इसमें lambda लैम्डा by वन। 2 pi epsilon naught into r. देखो आपको फोर्स E पूछा हो है, जाता था। हाँ फोर्स हाँ पूछा है, रुको रुको। सुन तो लो, हाँ फोर्स E पूछा है। होता है F by Q. हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान ले जैसे ये है, सुन लो एक बार सुन लो कि क्या पूछ रहा है। अगर मान ले इसके ऊपर फोर्स देखना है 1 यूनिट लेंथ पे, तो मतलब 1 यूनिट लेंथ ले लो पहले, तो इसका चूज कर लो। तो ठीक वन है। यूनिट लेंथ सपोज ये वाला लेंथ है, 1 यूनिट लेंथ इतना ही है, ये वाला पोर्शन जो है इसका 1 यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो 1 यूनिट लेंथ पे आपको हाँ चार्ज भी पता चल जाएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, लैम्डा 2। यस सर। और यहाँ पे ना इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, हाँ ये वजह की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा वो भी पता है आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है और वहाँ चार्ज कितना रखा है वो भी पता है, तो Q इंटू ई यस क्या हो सर। जाता है, फोर्स। फोर्स। सिंपल है, इतना ही करना था आपको बस। तो पर यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ उसने जानबूझ के पूछा, क्योंकि टोटल टोटल फोर्स तो इन्फानाइट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज इन्फानाइट होगा फिर तो, क्योंकि लेंथ इन्फानाइट है, अच्छा ओके। ठीक है। तो उसने जानबूझ के वो पर यूनिट लेंथ ही गया, फोर्स में भी फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने को बोला, तो एक आपने मिनट सर वो जो हम वहाँ पे वो ढूंढते थे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर वो भी पर यूनिट लेंथ था। नहीं नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका है ना, वो तो इसका टोटल इफेक्ट है। हाँ मैं तो कह रहा हूँ इसके ऊपर फोर्स जब पूछ रहा है ना, इसकी वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो मैंने कि हाँ। इसका चार्ज पता होना चाहिए। अब चार्ज कैसे पता है, चार्ज तो हमें पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, तो टोटल लेंथ कितनी है, हाँ। इन्फिनिटी, ऐसा तो हम्म। इसके ऊपर तो इन्फानाइट चार्ज है, तो इन्फिनिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो बहुत ज्यादा फोर्स आएगा, तो इसलिए उन्होंने क्वेश्चन अच्छा में पर यूनिट ओके लेंथ पे फोर्स पूछा है, इफेक्ट, ओके। ठीक है। इलेक्ट्रिक मतलब फील्ड, सर अगर सिर्फ फोर्स बोलते तो फिर इनफिनाइट हो जाता आंसर। हाँ हम नहीं कैलकुलेट कर पाते, नॉट डिफाइंड आ जाता। ओके। अब इसलिए फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा, तो हमने क्या पता पर यूनिट लेंथ का चार्ज पता, तो मतलब हम कोई भी एक यूनिट लेंथ पे फोर्स देखना चाह रहे हैं इसका, ठीक है। इसको ठीक थोड़ा है। सा इधर इधर बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सिंपल लगेगा, इधर कर देता हूँ ताकि दूर दूर ऐसा है, ठीक है यार, छोड़ो वहीं कर देता। आपको ये पता चल गया, इस लेंथ पे हम बस फोर्स देखना चाह रहे हैं, इस रीजन में फोर्स देखना चाह रहे हैं, तो हमको बेसिकली यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या किसकी वजह से फोर्स लगेगा, आप खुद सोचो, इसकी वजह से लगेगा, खुद के चार्ज की वजह से तो यस लगता सर। नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन इसकी नॉट वजह आर। से क्या होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना हाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इन्फिनिट लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा वन क्यों लिया, क्योंकि इसका फील्ड है, हो जाएगा ना 2 के लैम्डा बाय आर के की टर्म्स में दे रहे हैं। के टर्म में दे रखे हैं, हाँ 2 के लैम्डा बाय आर या के, इसके टर्म में ये याद रख लेना। और इसको अगर हाँ आप फोर्स निकालना चाह रहे हो तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इनटू के क्यू। इंटू क्यू, और क्यू कितना है, आपसे क्यू नहीं पूछा, चार्ज पर यूनिट लेंथ पे चार्ज पूछा है, क्योंकि आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब अगर टोटल फोर्स इतनी आएगी क्यू इंटू ई, तो आपसे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, बेसिकली ये पूछा है। यस सर।
इसलिए आपको ये चीज पता है कितना है ये लैम्डा 2। lambda 2. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 इनटू लैम्डा 2। ठीक है, तो कितना आंसर यानी आ कि जाएगा? 2k हाँ, लैम्डा 1 लैम्डा 2 2k न्यूमरेटर lambda 1 2 into पाई lambda 2 एप्सिलॉन by नॉट r. आएगा, ऐसा आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा. सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अगर के टर्म में लिखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। यस सर. सिंपल था, इस तरीके से करना है। और ये आपको पूछा यस सर सर. ऑन आइदर वायर पूछा था ना, तो किसी पे भी निकाल दो। अगर आप ये पूछते सर इधर का निकालते तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेते, तब भी आंसर यही आता, ओके. क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता उसके में यहाँ पे लैम्डा ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ जाता इधर, हाँ. और लैम्डा 1 का चार्ज हो जाता। तो प्रोडक्ट तो यही रहता तब भी, मतलब ये जितना ये उस पे लगाएगा उतना ही वो उस पे भी लगाता है, एक्शन रिएक्शन भी है वो भी सर वही। अगर नेट पूछे तो इन दोनों का नेट तो नेट 2 किसका? times of E into नहीं नहीं, lambda. टू ऐसे. टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स नहीं, इस पे तो इधर लगेगा, उस पे उधर लगेगा, रिपल्शन होगा ना। 1 2 पे कहाँ लगाएगा? अवे। और 2 1 पे कहाँ लगाएगा? अवे। अच्छा 0 हो जाएगा. जीरो क्यों होगा? सिस्टम का नेट, सिस्टम का नेट, सिस्टम का वही नेट नेट. सिस्टम का तो जीरो हो जाएगा। सिस्टम पे नहीं पूछते ना ऐसे, जनरली बॉडी के ऊपर पूछा जाता है। फिर तो सिस्टम पे ओके. तो हर जगह जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर तो बनेंगे ही हर जगह अंदर तो। हाँ ये तो प्रॉपर्टी है. यस सर. ठीक है, अगला ओके. ये आ जाएगा, यस सर. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। सही था. अगला देखो। Choose the correct statement regarding the electric lines of force. They emerge from negative charge and terminate at positive. नहीं गलत. The electric field in that region is weak where the density of ये भी गलत. They are in radial directions for a point charge. They have a physical existence. नहीं, Third फिजिकल होगा. इमेजिनरी लाइन होती है तो होता नहीं, और रेडियली Imaginary है. रेडियली Yes आउटवर्ड sir. जाती है पॉइंट चार्ज के लिए, तो रेडियल डायरेक्शन में आउटवर्ड जा रही Third होती है. है। Yes sir. अगला पढ़ो। A solid sphere of radius r is uniformly charged with a total charge q. The correct expression for the electric field is क्या देखा है kq into r. यूनिफॉर्मली वाला है, यानी कि अच्छा नॉन कंडक्टिंग वाला. ठीक है. देन द करेक्ट kq r by rq where कैपिटल r is greater than smaller. कैपिटल r रेडियस है, अगर वो ग्रेटर है अंदर और वो अंदर छोटा है यानी कि अंदर लाई कर रहा है, इनसाइड वाला है. इनसाइड kqr by rq भी था. हाँ सही है ये ठीक है। फिर सेकंड पढ़ो, बाहर के लिए ये भी ठीक है। और 1 और 2 भी है आंसर. तो ये भी है. फोर्थ हो जाएगा. आंसर हो जाएगा आपका ओनली 4, अगर एक ही टिक करना तो। यस सर. ठीक है, इस Yes, तरीके sir. से आते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट। ये बताओ, ये तो सीधा फॉर्म है. Which one of the following pattern of electrostatic line is not possible? ठीक है. कौन सा? पहला तो होएगा, सेकंड भी होएगा, ये तो बनाया था. थर्ड नहीं होगा. दे कैन नॉट इंटरसेक्ट है, या फोर्थ? थर्ड नहीं होगा ना. फोर्थ, दे कैन नेवर फॉर्म सर्कुलर लूप, नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स, सर्कुलर लूप नहीं बनाती. हाँ, अगर यहाँ वर्ड लिखा ना स्टैटिक तो नहीं बनाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बनाते हैं। यस सर. आगे बढ़ो। A sphere of radius r and charge q is placed inside a concentric imaginary sphere of radius 2r. ये तो फ्लक्स रेडियस का 2r है. का है, ये तो नहीं होएगा ना, ये तो फ्लक्स का अभी है. तो फ्लक्स का है। फ्लक्स हमने पढ़ा नहीं अभी, अभी इसको रहने दीजिए, फ्लक्स अभी पढ़ेंगे तो Yes. आएगा ये। Okay. Non-conducting इसको अभी मैं solid यहाँ रख sphere देता हूँ, of पेंडिंग, radius ये r. पेंडिंग, ये पेंडिंग अभी, Okay. आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। A non-conducting solid sphere of radius r is charged uniformly and magnitude of charge is solid. Non-conducting अगर है देखो, कैपिटल आर, हाँ नॉन कंडक्ट क्योंकि यूनिफॉर्मली है. आप ग्राफ ही देख अगर लो, आपको ग्राफ याद है? ग्राफ याद है? हाँ यस सर. अंदर हाँ ऐसा पहले बाहर है। इंक्रीज होता है और फिर ऐसे इंफिनिटी की तरफ. हाँ, it increases for r फर्स्ट less than r, इंक्रीजेस. हाँ, decreases for r
एज आर फर्स्ट इंक्रीजेस, होगा ना, फर्स्ट तो सही है। फर्स्ट ठीक है, इट इंक्रीजेस ठीक है, ये देखो आर तक रेडियस तक बढ़ेगा ये। फिर उसके बाद फिर कहाँ से कहाँ, आर से लेके इंफिनिटी तक ये बोला देखो, इसमें तो डिक्रीजेस। है जीरो से इन्फिनिटी तक डिक्रीज करेगा, नहीं ये तो गलत हो गया, क्योंकि जीरो से नहीं करेगा, रेडियस से ओ इन्फिनिटी तक को हाँ, डिक्रीज करेगा। आर इज इक्वल टू करेगा, हाँ ए और सी होएगा। तो आंसर ये, और बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना था, क्वेश्चन इससे ग्राफ देखो, पूछा है। इससे यस सर। डिफिकल्ट नहीं आते, ये ग्राफ का ही क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, बस ये ग्राफ हाँ, पता होता ये तो आ जाता। दोनों चीजें पूछ ली इन्होंने कि कहाँ पे, और फिर ये हाँ भी पूछ लिया ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, फिर इनवर्सली का स्क्वायर था, बस और ग्राफ यही भी आता। पूछ अभी लिया। वो इस तरीके से पूछ लेते हैं ना लिख के, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ये सब करने में, कि क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट यस लग रहा सर। है दिखने में, समझ नहीं आ रहा है कुछ कुछ उल्टा सीधा। ये फ्लक्स के क्वेश्चन है, ये भी फ्लक्स के क्वेश्चन है, ये भी फ्लक्स के ये भी क्वेश्चन है, फ्लक्स है। ये गोस लो के आगे आगे नहीं है इसमें। तो अब ये हम भी चलते फ्लक्स हैं, है। हाँ ये नहीं आएंगे, अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो आए हुए हैं, कि ठीक है, यस सर। या इस एक्सरसाइज से करते हैं, जो एक्सरसाइज 2 होती है ना इनकी, अच्छा वही तो प्रीवियस ईयर है। जैसे ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहले तो ये रहने का, A square डायरेक्ट को surface, ये मैं बताता हूँ, फ्लक्स है। कौन सा चूज करके बताएंगे ना। हाँ ये बताओ। ये वाला करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। दो पैरेलल आर थिन मेटल शीट्स हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटीज, इतना ठीक है, ऑफ ऑपोजिट साइन, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज शीट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड विथिन दी शीट, देखो दो शीट है आपके पास, एक शीट ऐसा ले लो, एक शीट यहाँ ले लो, जैसे ले लेता हूँ, एक शीट यहाँ बनाई आपने, ये पॉजिटिव चार्ज की शीट है, ठीक है, और एक यहाँ बनाई, हम्म। ये नेगेटिव चार्ज की शीट है। तो हाँ, वन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में देखना, इन बिटवीन देखना ना, बिटवीन दीज। हाँ तो इसका वन पॉजिटिव बोल से दो, तो इसका अवे जाएगा। तो पॉजिटिव से अवे तो E1 तो इधर आएगा, और इसकी वजह से टुवर्ड्स ही आएगा और तो E2 भी इधर टुवर्ड्स। आएगा, तो ऐड होंगे। यस सर। और क्या होते हैं, ये यस सर। इंडिपेंडेंट होते हैं, तो दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो दोनों की वैल्यू और कैसी है, पैरेलल थिन सिग्मा मेटल, बाई ई नॉट हो मेटल जाएगा। मेटल शीट है, मेटल शीट मतलब कंडक्टिंग शीट है, तो कंडक्टिंग शीट के लिए ये भी अच्छा, कितना होता है, कंडक्टिंग। हाँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा और ये बाय भी कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 टाइम्स। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का अगर सम करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्वाइस 2 ऑफ टाइम्स ऑफ सिग्मा सिग्मा बाय। बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ ये मेटेलिक शीट नहीं लिखा रहता तो ये वैल्यू कितनी आती, सिग्मा बाय 2, ये भी कितनी आती, सिग्मा बाय 2। मतलब फिर हम नॉन कंडक्टिंग मानते हैं। हाँ नॉन कंडक्टिंग लेते हैं, ठीक मतलब है, अगर नहीं लिखा हुआ तो डिफॉल्ट में हाँ नॉन नॉन कंडक्टिंग लेते हैं। कंडक्टिंग है, और अगर लिख कंडक्टिंग होगा तो देगा, कंडक्टिंग शीट है, मेटेलिक शीट है, ऐसा कुछ लिख के देगा ओके। आपको, ठीक है। यस अब सर। आपका आंसर, उसमें बहुत फ्लक्चुएशन हो जाएगा, क्योंकि देखो मल्टीपल फैक्टर है, देखो जैसे ये है ना, अब इन दोनों आंसर में सिर्फ 2 का मल्टीपल ही है, तो किसी ने अगर ये आंसर चूज किया तो उसका दूसरा आंसर बस डबल ही है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपके पास ऐसे बहुत फ्रिक्वेंट ओके। ऑप्शन नहीं होते। ओके। अब सर किस, एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू थी? वो तो आप देखोगे, आपको बताई हुई है मैंने, ऐसा नहीं है कि नहीं बताई है, 8 प्राइस पॉइंट कुछ था ना, सिग्मा कितना दिया हुआ है, ये 8.62। 26.4 इंटू 10 पावर -12, ये था 8.8 इंटू 10 पावर -12, 8.8। ठीक है, ठीक है। ठीक है। सॉरी। और के की क्या थी, 9 × 10⁻⁹। हम्म, और वो कैपिटल जी की क्या थी, 6.67 10⁻11। किसकी वजह से, कैपिटल जी। कैपिटल जी की, हाँ, 6.67 10⁻11 था ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यस सर। कितना आंसर आ रहा है, 3 to 6 तो ऑप्शन ही नहीं है, ये क्या दिक्कत है, 6 आना चाहिए ना आंसर, हाँ, 6 आ रहा है। हाँ 6, हाँ 6 आ रहा है।
6 आना चाहिए। 6.6 डिवाइडेड बाय 1.1 बन गया, तो फिर सब कट के 6 हो जाएगा। 6 ही आना चाहिए आंसर, ये थोड़ी ना होगा, क्योंकि 6 ही आ गया है। मेटेलिक शीट है, मेटेलिक शीट की वजह से कितना आएगा? ऑब्वियसली सिग्मा बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट। और उसकी वजह से अवे आएगा, क्योंकि देखो दो शीट होती है ना, मेटेलिक शीट ऐसा होता है, मतलब ये पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो दोनों का, इधर भी इसका सिग्मा बाय हाफ, इसका भी सिग्मा बाय यस 2, सर। तो दोनों का हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उधर का भी हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा आंसर। हाँ। और इनके हिसाब से तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, बिटवीन दिस शीट तो गलत आ रहा है, और बाहर तो कुछ होगा ही नहीं, आर का कोई फैक्टर वो है तो तो। गिनेंगे ही नहीं, बिटवीन पूछ रहा है। हाँ। Two larger plates, thin metal have equal surface charge density. Two parallel large. ऑपोजिट साइन तो शीट के लिए बोल ओके 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 ओके, अरे नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। रहे ये क्या करेगा ना, सुनो सुनो सुनो, थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। मेटेलिक शीट है ना, रेंज में आया हुआ है। एक कॉन्सेप्ट लग रहा है जो हम मिस कर दिए, ये तो गलत वाला था, तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको ऐसे रखोगे, ठीक है, हाँ। करंट शीट इस पे नेगेटिव चार्ज सारा इधर इधर ही आ जाएगा, और सारा पॉजिटिव ही इधर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये उसके नेगेटिव को भी अट्रैक्ट कर लेगा इधर, और ये वाला इसके पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट कर लेगा इधर, इधर 0 0 चार्ज ठीक आएगा, है। यहाँ पे सिग्मा और सिग्मा है, ये कॉन्सेप्ट होगा। क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ बदलेगा थोड़ी ना। दूसरी मतलब अब दो शीट की तरह नहीं बिहेव करेगा ना, ये एक ही शीट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जैसे हाँ? उनको पास में रखोगे ना, जैसे अगर दूर लेके जाओगे, इसको दूर ले जाओ आप, तो ये दोनों साइड चला जाएगा चार्ज, क्योंकि इसको दूसरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, जैसे आइसोलेटेड अगर ये, हाँ, जैसे वो इंड्यूस होते थे चार्जेस, हाँ, जैसे आप इसको इसके पास लेकर के आओगे रखोगे, तो फिर ये दोनों तो साइड नहीं रहेगा, सेपरेट होंगे। चार्ज दोनों साइड रहेगा ही नहीं, आउटर साइड चार्ज ही नहीं होगा, तो चार्ज को इधर खींच लेगा, ये उसके चार्ज को इधर खींच लेगा, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो इसकी अब ये देखो, ये अब ये एक शीट की तरह बिहेव कर रहा है, एक ही शीट है, उधर कोई चार्ज नहीं है, इसके में भी एक ही शीट है, उसके उधर कोई चार्ज नहीं है, तो सिंगल शीट की वजह से कितना आता है, सिंगल शीट की वजह से सिग्मा कितना, बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, सिंगल शीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। सब मुझे नहीं समझ आया सर, ये सिंगल शीट कैसे बन गई? अगर आइसोलेटेड रहती ना, सिर्फ आइसोलेटेड एक ही है, हाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों तरफ चार्ज रहता है, और अगर ओ ये भी अच्छा। आइसोलेटेड होती तो ये भी दोनों ओके। साइड चार्ज रहता। यस सर। तो उन्होंने क्या किया है, टू लेकिन इन्फिनाइट, हाँ, इन थिन मेटल शीट, दिस ऑफ अपोजिट साइन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम, वो आसपास है, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में है, तो ये ओके। सारा चार्ज जो है इधर आ जाएगा, और ये वाला सारा चार्ज भी इधर आ जाएगा। उसके बाद जो बोला कि जब यस वो सर। आसपास रखी हुई है ना, ऐसा ऐसा करके रखी हुई है, तो तब वो बोल रहा है कि उनकी सिग्मा और सिग्मा डेंसिटी है, इनिशियल डेंसिटी सिग्मा नहीं है, उसके बाद की, रखने के बाद की डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। ठीक है, तो अब जो होगा इसका इधर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 2, 2 और एप्सिलॉन। हाँ, हाँ। इसका भी 2 एप्सिलॉन में, इस तरीके से, तो ये ओके, कितना बन जाएगा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगा। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा वैल्यू, ठीक है, टोटल, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, 2 वो उस वजह से नहीं। अच्छा, ये ना एक बार वो आता है, इनको बोलते हैं, जो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है पैरेलल कंडक्टिंग स्लैब्स, ठीक है, अगर ऐसे 3 रखी हो, 4 रखे हो, 5 रखे हो, कितने भी रखे हो, लाइन लाइन टू लाइन, आगे पीछे, हाँ।
ठीक है, तो उसको कोई किसी के बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो आप। तो उसका एक वो है, मेथड है सीखने का, वो सिखाऊंगा मैं आपको, पूरा टॉपिक ही है पैरेलल कंडक्टिंग स्लैब वाला। इस ठीक क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन आया है तो एक बार इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये हम वहां से कर रहे हैं ना प्रीवियस ईयर, तो उन्होंने वो पूरा पढ़ाने के बाद कर दे तो रहे हैं। सारा ही कराते हैं। यस सर। ठीक है, तो आपका आंसर ये आ जाए, इस केस में 2 नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ अच्छा था। ये वाले में देखो क्या है, इसके बारे में। So the spatial distribution of the electric field lines due to charges A and B is shown in the figure. Which one of the following statement is correct? A एक मिनट, A से निकल रही है बाहर और B के अंदर आ रही है, यानी B तो नेगेटिव हुआ और A तो पॉजिटिव हुआ, ठीक है। और A में ज्यादा लाइंस है, B में कम है, तो A की मैग्नीट्यूड फर्स्ट ऑप्शन हुआ। फर्स्ट ऑप्शन राइट, बहुत ही सिंपल था, एम्स में आया हुआ है। यस सर, ये तो आपने कराया था सेम। सेम। सर अब देखो, तो एम्स और नीट एक ही है ना। हाँ अब कुछ सेम अलग नहीं है, ये वोल्ट सही पर है, मीटर अभी नहीं आएंगे, थोड़ा लेवल का बोला है। इलेक्ट्रिक डायपोल अभी नहीं आएगा, पढ़ेंगे इसको। ये हमने करा है, नहीं करा। ये नहीं करे अभी, नहीं करे। एक था वोल्टन वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वाला, इलेक्ट्रिक ये वाला हो फोर्स का था। जाएगा, ये वाला हो जाएगा। करो। दो पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज Q, हाँ, थोड़ा सा छोटा करना। Q के बाद का है, अच्छा अच्छा अच्छा, are separated by a distance D. If F is the force of repulsion between the ions, then the number of electron missing from each will be। हाँ ये हो जाएगा। क्या करना है, पहले क्यू क्यू निकाल लो और उसको एन ही लिख दो। यस सर, फिर एनी, ये मैंने आपसे पूछा था। हाँ ठीक है। ठीक है, देखो एन, पहले अगर यहाँ करोगे तो एफ को क्या लिखोगे, के, क्यू को लिख दो एन ई, उस वाले को भी लिख दो एन ई, और डिवाइड बाय में यस सर, डी स्क्वायर, एन आर निकाल लो। स्क्वायर। एक तो हाँ ये वाले ऑप्शन तो क्योंकि रूट ही नहीं लगा तो एलिमिनेट हो जाएंगे। यस सर, 3 और 4 बचा। ठीक है, और इस अगर फिर अब देखने से जा रहा है कि एन के, अब ये तो नीचे ही जाएगा ई स्क्वायर, तो यही आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करना ही नहीं। हाँ हाँ, यस सर, ओके। ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, जैसे ये सब अभी तो ये सब 2012 के। ये बताओ मुझे आंसर। आधा दिख रहा है। अभी आएगा 13। अभी भी आधा ही दिख रहा है। आधा क्यों दिख रहा है? मतलब, ओ मैंने जूम कर रखा है, सॉरी सॉरी आपने खुद ही जूम किया हुआ। सॉरी सॉरी सॉरी। आप क्यों जूम कर द रहे हो, इलेक्ट्रिक, आईपैड से पढ़ रहे हो आप? हाँ। हाँ तो फिर जूम क्यों कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ ना, मैं स्क्रीन में कंट्रोल कर रहा हूँ। भाई वो पहले से हो रखा था। आप इस पे लिख भी द सकते हो शायद, इलेक्ट्रिक, लिख भी सकते हो क्या इस पे? हाँ हैं? हाँ, हाँ लिख सकते हो। ठीक है, आप ये आंसर टिक करके हमने बताना। दे रखा है ऑप्शन, टिक करके बताओ। परमिशन दे रखी है। Okay. The electric field at a distance 3r/2 from the center of a charge conducting spherical shell of radius r is E. ये कह रहे हैं the electric field at a distance r/2 from the center of sphere is। एक इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस इतना, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, हाँ, अच्छा ठीक है। और फिर इतने डिस्टेंस पे हाँ, शेल बाहर ऑफ रेडियस बाहर एक ई है। पॉइंट है, कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर एक पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड r/2 डिस्टेंस पे कहाँ पे होगा, सेंटर से, मतलब अंदर हो गया वो एक पॉइंट। मिनट, आपको कैसे पता चला कि ये बाहर का है? अरे 1.5 टाइम्स है ना रेडियस का, बाहर ही होगा ना पॉइंट। अच्छा, ओके, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? r/2 है, ठीक है। सेंटर से r/2, सेंटर से r/2 मतलब अगर ये स्फीयर है तो सेंटर से इलेक्ट्रिक r/2, फील्ड निकालने है ना। r/2 पे, और एक बाहर बाहर का दिया हुआ है 3r/2 का दिया हुआ है आपको।
ई है, तो अंदर पूछा है, अंदर कितना होता है, कंडक्टर के अंदर कितना होता है आंसर। रुको रुको रुको, मैं कर रही हूँ सर, रुको। कैलकुलेट क्यों करना है, सोचो ना दिमाग में। कंडक्टर के अंदर के फील्ड क्यू कितना। 4/r² हो जाएगा ना, के क्यू 4/r², सेकेंड वाले का जहाँ पे r/2 है, उसका तो हो जाएगा के क्यू 4/r²। सुन लो सुन लो, ठीक है। कंडक्टर के अंदर फील्ड कितना होता है। क्या कह रहे हो? कंडक्टर कंडक्टर के के अंदर अंदर फिर के क्यू/r²। इनसाइड पॉइंट पे कितना होता है। इनसाइड पे तो 0। हाँ तो बस, ओ, अच्छा। क्या करना था, कंडक्टर के अंदर पॉइंट दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है, बोलो कि होगा ही नहीं अंदर। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बोला हुआ कि जब भी जीरो आए तो एक बार जरूर वही सोचना। होता है। हाँ, नहीं, सोचना जरूर है, होगा या नहीं होगा वो तो मैं नहीं कह रहा। एटलीस्ट एक बार जीरो को ठीक सोचना है। है, कि जीरो सोच के समझ आ जाएगा कि जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो तो अंदर होता है, तो फिर याद आ जाएगा अच्छा ये पॉइंट तो यस अंदर। हाँ, सॉरी, क्या कर रही हूँ, ठीक है। ये देखो, फॉर अ लीनियर चार्ज फॉर ए सरफेस यूनिफॉर्म फ्रॉम इट सेंटर। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब कौन सा हो गया अब। कंडक्टिंग, नहीं, कंडक्टिंग कहाँ लिखा नहीं, हुआ है। नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज, नॉन हाँ, कंडक्टिंग हम्म, फ्रॉम इट सेंटर, यानी कि इनसाइड, ग्राफ नहीं पूछ रहा है पहले, अप टू द सरफेस देन डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस, फोर्थ होगा। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीजेज अप टू द सरफेस, ऐसा है। हाँ, फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज अप टू द सरफेस, इंक्रीजेज लीनियरली अप टू द सरफेस, डिक्रीजेज, ये तो गलत, रिमेन्स अच्छा, जीरो। अप टू द सरफेस है। ओके ओके ओके, फर्स्ट 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 होगा, फर्स्ट। थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, ये सब क्वेश्चन देखो, ये गलती नहीं, ये कितनी बार आया, देखो यहाँ पे भी आया। 2 बार आ गया। हाँ, ये ऊपर भी उसमें भी आया था, ठीक है। ठीक है। 2-3 बार आ चुका है हाँ, ये, सेम बस, ये क्वेश्चन इन्हीं को ही है, उसको कभी लैंग्वेज में लिख देंगे, कभी थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके लिख देंगे, कभी आर आर वो रेंज दे देंगे, रेंज की टर्म में लिख देंगे। ये तो क्वेश्चन सरफेस है, करेंगे इसको अभी, ये भी नहीं होगा, अभी करेंगे। ये हो जाएगा, नहीं वर्क डन पे पूछा इसमें। इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है, पोटेंशियल भी नहीं है, ये हो जाएगा, इक्विलिब्रियम सेपरेशन। two pitch balls carrying equal charges are suspended from a common point by a string of equal length. The equilibrium separation between them is R. Now the strings are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation R between the balls now become okay. सिंपल है। Tan theta निकाल लेंगे, tan theta होता था F/mg, एफ बाई एम जी, दूसरे वाले में भी टेन थीटा कितना रहेगा, एफ बाई एम जी, सेम रहेगा। यस सर। बट इस बार वैल्यू बदल जाएंगे टेन थीटा की अब वो वजह रुको रुको, अब थीटा को y और r के टर्म्स में लिख लेंगे। से। यहाँ पे देखो टेन थीटा ये एल है, और ये कितना होगा r/2, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ये क्या होता है, ठीक है। यानी कि y बाय तो टेन थीटा r/2। होता था आपका एफ बाई एम जी, एफ ई बाई एम जी, ये लिखा था हमने, ठीक है। वो कुछ आता नहीं है, सिंपल रहता है, कहाँ से आता है, यहाँ से, इसको ले लो, एफ ई ले लो, इसको एम जी ले लो, इसको टेंशन ले लो, टेंशन के कंपोनेंट रिजोल्व करके लिख सकते हो। चार निकालना था सर, आपको एक ये बार आर उनको दिखाना। ये वाई भी गिवन है, ये वाई डैश दूसरे में हाफ हो गया, ये यही हाफ हुआ, एल हाफ नहीं सर हुआ। सर सर क्या निकालना था? जूम करे हो, जूम करे हो आप। The equilibrium separation R between the balls now become, अच्छा R dash। सर रुको सर, एक मिनट, यहाँ पे उधर गया तो 2R dash y मल्टीप्लाई बाय R।
tan थीटा आपका आ जाएगा k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर डिवाइड बाय mg चाहिए, ठीक है। tan थीटा डैश भी आ जाएगा आपका k q स्क्वायर अपॉन r डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय mg, ठीक है। और tan थीटा की वैल्यू लिख दो। tan थीटा कितना होगा, इस ट्रायंगल से देखेगा आपको, तो इट विल बी r/2 डिवाइड बाय y। और टेंजेंट थीटा डैश इस ट्रायंगल से कितना दिखेगा, ये वाले ट्रायंगल से, ये वाले ट्रायंगल में tan थीटा डैश देख लो, यहाँ से देख लिया हमने tan थीटा। r/2 नहीं आ रहा, आंसर ही नहीं मैच हो रहा। क्या कर रहे हो आप, पहले देख तो, ये किया आपने, ये लिखा है हाँ और ये भी लिखा है, हाँ, इसके बाद वो निकाल लिया। tan थीटा की वैल्यू पुट करी, हाँ, y/2y/r एक पहले वाले ट्रायंगल से। 2y/r, हाँ r/2y आएगा, परपेंडिकुलर ये होगा ना, और बेस ये होगा, क्योंकि थीटा ऊपर इधर इस साइड का थीटा है, ये होगा ये r/2y। ठीक है, तो tan थीटा डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r-2 y/2 हाँ तो मतलब r/y ओनली, r'/y ओनली, रेशियो ले दो, r-y। रेशियो ले दो, आंसर आ गया। इसमें तो कुछ था ही नहीं करने का, अब आ जाना चाहिए। Yes. देखो क्वेश्चन वो वैसे ही दे रहे हैं जो 1 मिनट के अंदर हो जाए, ठीक है, एम्स नीट के हिसाब से अगर दे रहे हैं तो। तब तो हो जाना चाहिए, ये तो मुझे दिखने से ही पता चल रहा है क्या आंसर होगा। सेकंड हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो फिर से, अभी भी गलती कर रहे हो आप। रेशियो लो यार इसकी, रेशियो लोगे तो मैं, मुझे जो रेशियो लग रही है ना इसकी जो आएगी, मैं वो बता रहा हूँ, r/2r/y डैश, और उधर से जो बचेगा r डैश का स्क्वायर, और यहाँ से r का स्क्वायर। तो मुझे पता चल रहा है यहाँ से कि r³ यहाँ से जो आ रहा है, ये r³ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r डैश का क्यूब। तो r डैश कितना आएगा, r का सॉरी r डैश का क्यूब जो आएगा इतना डिवाइड बाय 2। तो r डैश क्यूब रूट लेंगे तो ऊपर r आएगा, और नीचे जो आएगा ये क्यूब रूट ऑफ 2, ये आंसर आएगा। इसमें क्या दिक्कत है बताओ, ये मैंने रेशियो लिया सिंपल, और आप देख लो रेशियो लेकर, इसका रेशियो लो और पैरेलली इधर इसका रेशियो लो। मुझे तो लग रहा है 2 आना चाहिए आंसर, और ठीक ही लग रहा है, कोई ऐसा गलत नहीं लग रहा। क्या गलती करी है, लग रहा है देख कुछ? लो। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। और 2 तो डायमेंशनली करेक्ट भी नहीं होगा यार, 2 में डायमेंशनली करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि आपसे डिस्टेंस पूछा है कितना होगा नया, तो वो r² कैसे आ सकता है। यस ठीक क्या है। आपका डिस्टेंस पूछा है ना, सेपरेशन, तो उसका डायमेंशन तो कम से कम यस r का रहेगा ना, ये r ये r ये r, डायमेंशन तो कम से कम 2 तो ऐसे एलिमिनेट कर दिया करो।
ये तो डायमेंशन हाँ तो डायमेंशन है। पूछो क्या है, देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को, नीट में आया था ये, यूजी 2013। A, B and C are 3 points in a uniform electric field. The electric potential is. पोटेंशियल पूछा, पोटेंशियल नहीं बता सकते अभी, रुक जाओ। बहुत आसान था, बहुत ही रद्दी क्वेश्चन था वो जो पूछा है ना वैसे। ये वाला बताओ 30th। Electric field at a distance r from an infinitely large conducting sheet. Conducting है, ठीक है। शीट है और क्या बोल रहा है ये? हाँ, conducting sheet है और is proportional to. शीट का फॉर्मूला बताओ जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर conducting है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था ना। तो आर के कैसे प्रोपोर्शनल है? आर का प्रोपोर्शनलिटी कैसे, आर है उसके अंदर? नहीं, r की आर पावर 0। बस इतना क्यों सोचते हो? मुझे लग रहा था गलत हो गया। गलत क्यों हो जाएगा? The electric field. ना वो नहीं होगा, वो अभी गॉस लॉ का क्वेश्चन है, डाइपोल है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं कराऊंगा आपको, ये मैं कराऊंगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। 39। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट्स में कराऊंगा मैं आपका। ओके। ये बताओ, फिर से आया है देखो, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टिंग है, आर नॉट रेडियस है, क्यू नॉट चार्ज है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट। 0 बस अब सीख गए आप। इतना चार्ज है प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन द फोर्स ऑन ईच चार्ज। निकाल लोगे? क्या है हमने ट्रायंगल वाला? हाँ, ये तो बहुत करे हैं। यस सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए निकाल लोगे। पहले उसका निकाल लेंगे, फिर उसका निकालेंगे, फिर नेट ले लेंगे। और ये सेम ही है तो ये पढ़ो, ये 90 जल्दी, 60 पे ये तो वाला रूट पढ़ो। 2 है। हो गया जल्दी, ये वाला पढ़ो। नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ डायमीटर दिस, चार्ज दिया हुआ है, उसका डायमीटर मतलब रेडियस भी पता है। A charge of 20 coulomb is placed at a distance 10 centimeter from its center, मतलब सेंटर से 10 सेंटीमीटर रखा है, देखो ऐसा है, ठीक है, उसका उसका डायमीटर ही 10 तो सेंटीमीटर मतलब था 5 पे रखा हुआ और है। 10 सेंटीमीटर पे ही रखा हुआ है। सरफेस हुआ ना फिर। सेंटर से 10 है, फ्रॉम सेंटर तो मतलब यहाँ से 10 लोगे तो मतलब 5 सेंटीमीटर और बाहर, चलिए यहाँ ठीक पे है, पूछा है, आउट हो गया। आउट हो के गया। क्यू बाय आर स्क्वायर तो के फोर्स पूछा है, फोर्स आया मतलब इसकी, इंटू क्यू कर देंगे। हाँ तो क्यू चार्ज जितना रखा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है हमें कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर होगा, स्क्वायर। ये हो गया यस इलेक्ट्रिक सर। फील्ड। और कितना चार्ज रखा है फील्ड के पास? क्यू 1.6। हाँ, 1.6 इंटू नहीं, क्यू कर देंगे। 20 कूलम रखा है, ये तो 1.6 तो ये वाला है, हाँ 1.6 यस तो सर, हाँ दोनों को कंडक्टर, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, दोनों मल्टीप्लाई कर तरफ से। देंगे मतलब, या फिर ऐसा बोल दो इसको पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट दे देंगे यहाँ पे, हाँ, वही करके वैसा भी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा ये वो लॉ लगा देंगे। के क्यू वन क्यू यस टू सर। बाई आर स्क्वायर, सिंपल था। अब ये सब नीट आ रहे हैं, हाँ, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अब बहुत कुछ ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन देखो किससे आए, ऐसे ही थे। लॉज ऑफ उसके मतलब कूलम्स लॉ के अराउंड ही आ गए तीनों क्वेश्चन। यस सर। ये वाला बताओ। 41। Half ring of radius A is uniformly charged with linear density lambda. हम्म Find out the electric field intensity at point O. ओ, अब देखो लैम्डा माइनस लैम्डा नहीं लिखा, देखो नेगेटिवली चार्ज होता तो माइनस लैम्डा ही लिखता उसको,
ये भी मतलब ध्यान रखना। पॉजिटिवली चार्ज है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है ऐसा। तो पहले तो ऑप्शन देख के ही बता दो कि ये दोनों तो होंगे नहीं। थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड अवयव, फर्स्ट होगा, फर्स्ट फर्स्ट अवयव फर्स्ट होगा ना, होगा, हाँ फर्स्ट होगा, फर्स्ट होगा। फर्स्ट होगा। इस साइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और फॉर्मूला हाँ हमने हमने पढ़ा हुआ है। उल्टा बनाया था नकुल जी, हाँ हमने उल्टा बनाया था। यस सर। ठीक है, ये वाला पढ़ो। नहीं, वर्क डन पूछा, A neutral water वर्क डन, molecule वर्क is डन placed पूछा in it. ये। Find out the electric field intensity between, ये तो प्लेट वाला कंसेप्ट जो आप कह रहे थे। यानी कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज है ना, क्योंकि हाँ, प्लस प्लस लिखा है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये प्लेट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करते तो हैं। ये रिपेल करेंगे। बिटवीन, हाँ यहाँ पे जो है इसका इधर आएगा उसका उधर आएगा और दोनों का नेट बचेगा जो वो आंसर आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब देखो कुछ ज्यादा टफ नहीं पूछ रहा है वो, पहली बात तो ये हो गया क्लियर। ठीक है, यस सर। तो इसको थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना उसका आंसर माइनस, उसका आंसर, इसका आंसर सर इसका एक बार दिखाना वो प्लेट वाला। तो फर्स्ट होगा कौन से वाले का? 43। 43। अभी तो मैंने चार्जेस भी तो बोला ना कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो थोड़ी ना किया अभी आपने। लेकिन वो हम प्लेट वाले से नहीं कर सकते, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ाया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और फिर ऑपोजिट लगेगा तो फिर माइनस, और फिर उसका 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसकी वजह से कह रहे हो, इसकी वजह से पूरी। हाँ बस सेम ही नहीं होगा सर, क्योंकि ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो माइनस होगा। ठीक है, और एक ही शीट बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज है, और रिपेल करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन, और एक का 2 सिग्मा है तो फिर 2 टाइम्स हो जाएगा एक का, तो दोनों को माइनस कर देंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाए, ये कह रहे हो ना? हाँ क्योंकि देखो मेटेलिक प्लेट में तो आप बोलोगे कि सर ये तो एक ही शीट है सिंपल, ऐसा ही चार्ज है, इसके ऊपर भी हाँ ऐसा ही चार्ज है, कोई इधर उधर चार्ज है नहीं। इसकी वजह से हाँ, ये तो भी हमने उठाया था। यस सर। इसकी वजह से आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 2 नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से आएगा ट्वाइस ऑफ सिग्मा सिग्मा बाय 2 इंटू, यस सर, एप्सिलॉन नॉट, और दोनों माइनस हो जाएंगे। यस सर, ये इधर आएगा, ठीक है, ये आएगा नेट उसकी तरफ हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड देखना, मान लो इसको प्लस बोल रहा हूँ, हाँ ये प्लस में है कौन सा, आई कैप का ले लो, तो वो कहाँ पे आएगा माइनस। यस सर, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही बचेगा, ये आएगा यस माइनस सर, आई एप्सिलॉन। तो आंसर कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही बचेगा, 2 तो एप्सिलॉन नॉट, माइनस। यस सर। मैग्नीट्यूड पूछा तो ये आंसर आएगा, इस तरीके से पता है। हाँ कि अगर यहाँ मेटेलिक प्लेट लिखा होता तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी होता चार्जेस का, ओके। तो वो देखना पड़ता है। ठीक है, इतना तो अभी ऑलमोस्ट कर लिया हमने, मतलब अब आगे के कॉन्सेप्ट ही पढ़ने पड़ेंगे, तो कल मैं आपको आगे का कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। ठीक है, 2 दिन हम मैं वो ओसवाल से कर लूंगी, ओसवाल से, और एक आकाश का भी पड़ा हुआ है उससे कर लूंगी। कहीं से भी बाकी कर लो, कुछ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे बस, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी करते रहो। ठीक है। ये तो कंप्लीट करना ही करना है, उसके अलावा तो एड ऑन था। हाँ अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है ज्यादा क्वेश्चन करके, अब मुझे थोड़ी अच्छी लगने लगी है फिजिक्स। 11 में तो सिर्फ कचरा हो गया था फिजिक्स का, बाद में जाते जाते एंड तक। ठीक हो जाएगा, कोई ऐसे नहीं। चलो अब फिर से अच्छी लगने लग गई। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ यहीं पे, और ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास से करेंगे फिर देखते हैं जो रहेगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।